और देखो जैसे पिछली बार मेरी ड्यूटी लगी थी फिजिकल में, तो फिजिकल के 3 से 4 दिन पहले ही हमें लास्ट ब्रीफ किया था और 4 दिन बाद ही फिजिकल एग्जाम्स जो है वो शुरू थे। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये है कि मैम हमारा स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा, उसके साथ ही साथ हमारे फिजिकल कब करवाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइमिंग अब नहीं बचा हुआ। आप लाखों की भीड़ से निकलकर एक चरण पार किया, आपने 66,000 की लिस्ट में आप आ चुके हैं। अब एक अन्य चरण पार करके आपको केवल 7,000 की लिस्ट में आना है। वो तब आओगे जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि हालांकि मैं आपको ये कहूं 2023 की तुलना में इस वर्ष जो है फिजिकल में पासिंग कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होगी। जय हिंद एवरीवन, दिल्ली पुलिस की चारों भर्तियों का रिजल्ट आ चुका है। इवन ड्राइवर, AWTP और मिनिस्ट्रियल का एडिशनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब इसमें एडिशनल रिजल्ट क्यों जारी हुआ है वो तो भगवान ही जाने। क्या कांस्टेबल का भी फिर से एडिशनल रिजल्ट जारी होगा? क्योंकि हम देखें तो कांस्टेबल की जो दी गई भर्ती थी उसमें 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाना था, लेकिन केवल हम बात करें 9.2 गुना 66,076 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। तो कट ऑफ इतनी हाई जा चुकी है कि जो 12 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाने थे वो अभी तक सिलेक्ट नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं हम 1% के लिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कांस्टेबल का भी एडिशनल रिजल्ट जारी होगा। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये है कि मैम हमारा स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा, उसके साथ ही साथ हमारे फिजिकल कब करवाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइमिंग अब नहीं बचा हुआ। देखिए आप सबका कांस्टेबल का पेपर लास्ट 6 जनवरी को था और आज देखें तो लगभग 172 अप्रोक्स 6 मंथ्स आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाए हुए हो गए हैं। तो इतनी लेट आपका रिजल्ट आया है और अब कहीं जाके आपके फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइमिंग आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप समझिए कि जैसे आपका फिजिकल जो है अप्रैल में होने की बात थी। हालांकि वो बात कुछ प्रतिशत सही भी थी, क्योंकि अप्रैल में जब आपके जो ग्राउंड तैयार हो रहे थे उसमें पहले जो डिपार्टमेंटल B1 के फिजिकल होते हैं उसके लिए वो सारे ग्राउंड तैयार हो रहे थे। अब B1 वाली जो वैकेंसी थी डिपार्टमेंटल की उसको होल्ड पर कर दिया था, जिस वजह से वो सारे ग्राउंड जो आप वजीराबाद की बार बार वीडियोस देख रहे थे वो सारे अभी होल्ड पर हैं। अब दोबारा से वो सारे ग्राउंड प्रिपेयर करवाए जाएंगे आप सभी की भर्तियों के लिए, आप सभी की फिजिकल वहां कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ फिजिकल कब होंगे, उसके लिए एक मीटिंग रखी गई है NPL में 2 जुलाई को, और जो 1722 पुलिस पर्सनल थे जिनकी ड्यूटी लगी है फिजिकल में उन सभी को उस मीटिंग में बुलाया जाएगा, ब्रीफिंग करवाई जाएगी। और देखो जैसे पिछली बार मेरी ड्यूटी लगी थी फिजिकल में, तो फिजिकल के 3 से 4 दिन पहले ही हमें लास्ट ब्रीफ किया था और 4 दिन बाद ही फिजिकल एग्जाम्स जो है वो शुरू थे, क्योंकि वहां पर सारे ग्राउंड्स प्रिपेयर थे। अभी 2 जुलाई को जो मीटिंग होगी उसके बाद में क्या डिसाइड होगा, क्या सब बातें होंगी, उसके ऊपर मैं एक और ऑथेंटिक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में था कि मैम फिजिकल कब होगा, तो उसका यही एक मैं निचोड़ बताना चाहूँ तो वो यही है कि फिजिकल आपका जुलाई में ही होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ड्यूटी ऑलरेडी स्टाफ की लग चुकी है, बस ग्राउंड जो है वो थोड़े प्रिपेयर करना पेंडिंग है। ग्राउंड वही है जो पिछली बार आपके हुआ करते थे वजीराबाद और झड़ौदा कला, बस वही ग्राउंड है आपकी फिजिकल के लिए। NPL का ग्राउंड बंद है, ठीक है, तो उन्हीं ग्राउंड में आपकी फिजिकल होना तय है। अब फिजिकल तो हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी ने देखा कि जो आपकी भर्ती का 12 गुना कैंडिडेट नहीं लिए गए हैं, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गई है जो अनएक्सपेक्टेड ही है। तो स्कोर कार्ड देखना ज़रूरी है, क्योंकि कांस्टेबल की एग्ज़ाम में अगर मैं बात करती हूँ तो 50 नंबर का जीके है। तो क्या इतने नंबर किसी बच्चे के आए हैं कि केवल 9.2 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए हैं? उसके लिए स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा ये जानना आपके मन में बहुत जरूरी, ये सवाल आपके मन में बहुत जरूरी है। तो स्कोर कार्ड के लिए बता देती हूँ, बाकी 3 भर्तियों का अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग 15 दिन 18 दिन मोस्ट, अगर हम जोर मार के देखें तो 20 दिन में आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो गया था। आपका कांस्टेबल का जो है रिजल्ट 19 जून को रिलीज हुआ था, तो आप इसमें 12-15 दिन जोड़ के रखें तो कम से कम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ और 2 जुलाई को आपकी फिजिकल के रिगार्डिंग मीटिंग होगी, ब्रीफिंग होगी, और उसके बाद ही जैसे आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा थोड़े दिन बाद में आपको 5-7 दिन मान लीजिए, आपको 2nd वीक तक ये चीज़ें पता चल जाएगी कि आपका फिजिकल कब होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं कि एकदम से ही आपका फिजिकल होगा, हालांकि टाइमिंग कम है क्योंकि 6 महीने मायने रखता है। 6 महीने में सारे बच्चे प्रिपेयर हो चुके हैं, डिपार्टमेंट में इस बात के लिए अवेयर था कि हाँ इन सबका फिजिकल करवाना तय है। सेकेंड हम बात करते हैं कि आपका 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आपको एश्योरेंस हो जाएगी कि आपका फिजिकल कब होगा।
और बात करते हैं तो जुलाई के एंड तक आपको अपने फिजिकल की एक कंफर्म डेट देखने को मिल जाएगी। आपका ई-कॉल लेटर रिलीज हो जाएगा जिसमें आपको पर्टिकुलर अपने अपने ग्राउंड अलॉट हो जाएंगे। ग्राउंड हम देखें तो वैसे तो वो प्रिपेयर ही थे, बस उनको एक बार दोबारा से तैयार करना ज़रूरी है। ग्राउंड वही आपके निश्चित हैं जहाँ पर आपके फिजिकल होने हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। देखो 6 महीने आपको फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए दे दिए हैं। सारे एस्पिरेंट जिनको वास्तव में सिलेक्शन लेना था वो फिजिकल की तैयारी में जोरों शोरों से जुड़े हुए हैं। आप लाखों की भीड़ से निकलकर एक चरण पार किया, आपने 66,000 की लिस्ट में आप आ चुके हैं। अब एक अन्य चरण पार करके आपको केवल 7,000 की लिस्ट में आना है। वो तब आओगे जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि फिजिकल के बाद में बहुत ज़्यादा इसकी हम कहें तो ऐसा कोई पड़ाव नहीं है जिसमें आप बाहर होंगे, है ना। लगभग पड़ाव में आप पास ही हो जाएंगे। तो फिजिकल क्वालिफाई करना ज़रूरी है। फिजिकल के लिए अभी आपको अपने टाइमिंग पर ध्यान देना है। जो 3 इसके इवेंट होते हैं, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप, उनमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। अभी तक आपने डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस की, जो कंसिस्टेंसी रखी, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। रेस को आपको दिए गए टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। बॉयज़ को 6 मिनट, गर्ल्स को 8 मिनट। इससे पहले आप अपनी रेस कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट आप अपने ग्राउंड में अगर बॉयज़ हैं तो 5:50, 55 तक भी आ जाओ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हम वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। रही बात आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप की, तो लॉन्ग जंप, हाई जंप की आप प्रैक्टिस कीजिए, पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है जिससे आप इंजर्ड हो जाओ। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी हेल्थ का। इंजरी से आपको बचना है, अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर नींद करनी है, प्रॉपर रेस्ट करनी है और अपनी मसल्स की रिकवरी ज़रूर करनी है। अगर आप ग्राउंड में जाते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाए, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली आप तब प्रिपेयर होंगे जब आपने पूरा रेस्ट किया होगा, और मेंटली आप तब प्रिपेयर होंगे जब आप अपने आप में मोटिवेटेड होंगे। अगर आपने आज दिए गए टास्क को कंप्लीट कर लिया तो कल आप खुशी खुशी उस टास्क को करने जाओगे। अगर आज आपने लॉन्ग जंप जो जैसे 14 फीट है बॉयज़ की और आप नहीं कर पा रहे तो कल भी आपकी हिम्मत नहीं होगी कि कूदने की। तो अपने आप में कहीं ना कहीं मोटिवेट रहिए, अच्छे ग्रुप के साथ रहिए जो कि आपको पता है कि ये एस्पिरेंट है, ये कैंडिडेट है, ये अच्छा रनिंग करता है, ये ग्रुप अच्छा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो सारे कैंडिडेट ऐसे उनको लग रहा है कि भैया अभी भी मेरा टाइम नहीं टूट रहा है, वो कोई ना कोई एकेडमी जो आपके आसपास है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी जेब से थोड़ा पैसा जाएगा पर उसके बदले में आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिनका नहीं हुआ, तो देखो जिनका नहीं हुआ उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो अपकमिंग भर्ती है वो 2027 में आपको देखने को मिलेगी, अगस्त सितंबर के महीने में ही, क्योंकि ये भर्ती जल्द कंप्लीट करवाई जाएगी और बहुत ज़्यादा डिमांड है फिलहाल कांस्टेबल की। जिनका नहीं हुआ उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैम अब अपकमिंग भर्ती कब आएगी। तो देखो केवल अपकमिंग भर्ती के भरोसे मत बैठो, क्योंकि उसे आने में लगभग 1 साल लग जाएगा। अगस्त सितंबर में 2027 में आपको अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी। तब तक आप अपनी किसी भी जो एग्जाम्स चल रही है, एसएससी की प्रिपरेशन करती रहिए जिसमें चारों सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए फिर से 1 साल तो आप वैकेंसी का वेट करोगे, फिर उसका पेपर होगा, फिर कहीं जाकर फिजिकल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। हालांकि ये बोलना बहुत कठिन है, एक एस्पिरेंट इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ कीजिए, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा और बेहतर सोच के रखा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस पड़ाव तक आपने मेहनत करी और इस पड़ाव तक आ ही गए, बाई दफ़ा आप किनारे से ही रह गए, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल तो थी। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानिए और अपनी अपकमिंग एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। दूसरा मैं बात कर लेती हूँ आपकी मेरिट लिस्ट और स्कोर कितना जा सकता है, कितना बढ़ेगा। देखो स्कोर कितना बढ़ेगा इसके बारे में कोई सटीक बात नहीं बताई जा सकती। अब मैं अपने मन से कह दूँ भाई 10 नंबर बढ़ेंगे, 15 नंबर बढ़ेंगे, तो वो कोई यहाँ पर लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये कहूँ 2023 की तुलना में इस वर्ष जो है फिजिकल में पासिंग कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइमिंग दिया गया है। उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, इसलिए मैं मानती हूँ कि हाँ बच्चे कम पास हुए थे। पूरा टाइम दिया है। जो बच्चे स्टार्टिंग से ही इस मेंटेलिटी को लेकर थे कि मुझे इस बार वर्दी लेनी है, उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की थी। और सारे ही बच्चे इतने टाइम में तो प्रिपेयर हो ही जाते हैं, प्रिपेयर भी नहीं होते तो कम से कम कंसिस्टेंट तो हो ही जाते हैं। आप डेली बेसिस पे रनिंग कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो टाइम पीरियड दे रखा है उसी में आना है, बस आप पास हो, ठीक है। तो कट ऑफ तो आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, पर कितनी होगी इसके बारे में कोई सटीकता नहीं कही जा सकती। आपके अंदर अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए कट ऑफ 70 के, अगर आपके 7123 भी है तो भी आप फिजिकल देने चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी जेब से वैसे कुछ नहीं जा रहा है। आप एक बार अपना लक ही आजमा लीजिए, हो सकता है जिसके ज़्यादा नंबर हो, लाइक 85, 90, 92 हो, उससे फिजिकल नहीं हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो काम जरूर आएगी। दूसरी बात, अब जैसे आपके फिजिकल के एग्जाम्स
होंगे तो उसी बीच में एक नोटिस वायरल करने वाली जो गैंग है वो ज़रूर एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे आपकी फिजिकल रिगार्डिंग कोई भी सटीक न्यूज़ मिलती है, कब होगा, कहाँ होगा, क्या डेट है, ठीक है, ग्राउंड के बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन, सारी मैं आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक वे में रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो इस बारे में आप बिल्कुल भी मत डरिए, फिजिकल ग्राउंड की एक एक दिन की न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर दूंगी। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए ना। उसके साथ ही साथ फिजिकल की आपकी कैसी प्रिपरेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।